नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्बी छाबड़ा और आपका फिर से स्वागत करता हूं द शम्बी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। और मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट के बारे में। दांतों के डॉक्टर गली गली कुचे कुचों में, शहरों में, गांव में आपको मिलते रहेंगे। भाई ये बताऊं, आज के टाइम में ना कचरे के भाव में मतलब डेंटिस्ट मिल रहे हैं, मतलब कमाल हो गया। इतने इतने डेंटल कॉलेज खुल गए और इतने डेंटिस्ट हिंदुस्तान में निकल रहे हैं ना। और एक कमाल की और बात है कि सबके पास पेशेंट है। अब उसका मैंने कैलकुलेशन लगाया, कब हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग बोलते हैं भाई। अब एक एवरेज आदमी के 32 दांत बोलते हैं हम लोग, एक एवरेज आदमी के 32 दांत होते हैं। अगर जो 32 दांत ना लगाते, 20 दांत भी लगा लें तो भाई 140 गुना 20 करोड़, 2800 करोड़ लोग, 2800 करोड़ दांत। अगर 1% भी अगर लोगों के दांत खराब है, सोचिए अगर 1% भी उसमें दांत खराब है तो 28 करोड़ दांत खराब है भाई। इतने तो डेंटिस्ट ही नहीं है हिंदुस्तान में, इसलिए हर डेंटिस्ट की दुकान चल रही है भाई, और फर्स्ट क्लास चल रही है। और मुझे तो ये लगता है ना कि डेंटिस्ट ना ये एस्ट्रोलॉजर भी है, उनको सिखाया जाता है। भाई दांत देखते बताते हैं कि ये रजनीगंधा से खराब हुआ है या दूसरा फल से खराब हुआ है, या पान मसाले से खराब हुआ है, या फिर ये बीड़ी से खराब हुआ है, ये सिगरेट से पिए खराब हुआ है, या सिगार पीने से खराब हुआ है। भाई ये महंगी चॉकलेट खाने से खराब हुआ है, या ये 1-2 रुपए वाली टॉफी खाने से खराब हुआ है, या बर्गर से खराब हुआ है, या चाउमीन से खराब हुआ है। भाई इनको दांत देखते मालूम चल जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर फेस देख के बता देता है ना, भैया तुम पे राहु काल चल रहा है, तुम पे ये चल रहा है, तुम पे शनि की दशा चल रही है। दांत देखते बता देते हैं कि भैया ये है। और इलाज ये भैया उसके अनुसार ही होता है। अमीर है महंगा इलाज, मिडिल क्लास है थोड़ा कम महंगा इलाज, गरीब है तो बेचारे सस्ते में निपटा देते हैं उनको भी कि भैया हाँ देसी इलाज से इनको काम चलवा देते हैं, उनको पता पैसे तो आने नहीं वाला। तो भाई आज के टाइम में कमाल का है। और ये बताऊं, डेंटिस्टों की आज के टाइम में डिमांड बहुत है, कमाल की डिमांड है। अगर आप चले जाओ कनाडा और यूएस में, भाई साहब 6-6 महीने तक आपको वेटिंग लिस्ट में है। हमारा दांत का दर्द अगर दर्द है तो दर्द है, 6 महीने तक आपको डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। इतनी डिमांड है, सोचिए। और वहां तो पॉपुलेशन भी कम है, इतनी है। मतलब डेंटिस्ट का मतलब कमाल है। मतलब एक चीज मैं बताऊं, हमारे हिंदुस्तान सोसाइटी में ना हम लोग डॉक्टर पता किसको बोलते हैं? डॉक्टर मतलब भगवान का रूप, भगवान मानते हैं। अपन लोग मानते हैं हार्ट वाले डॉक्टर को, हड्डियों वाले डॉक्टर को, जो बुखार देखता है एमबीबीएस डॉक्टर को, उसको हम लोग भगवान मानते हैं। डेंटिस्ट को थोड़ा कोई भगवान मानने को रेडी नहीं है। तो भगवान नहीं मानता डेंटिस्ट को। मुझे तो लगता है वो त्रिदेव तो छोड़ो, वो इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, उस कैटेगरी में भी डेंटिस्ट नहीं आते बेचारे। शायद वो ग्रह व्रह वाली जो होती है ना कि बुध ग्रह, चंद्र ग्रह, उस वाली कैटेगरी में शायद डेंटिस्ट को रख दिया। अच्छा एक कमाल और है डेंटिस्ट के लिए, मैं अगर आपको बात बताऊं, जो डेंटिस्ट कभी आप अगर आप डेंटल क्लिनिक में गए हैं तो भैया वो ना, जब सबसे पहले आज के टाइम में जो डेंटिस्ट होता है वो आपके दांत का एक्सरे निकालता है। भाई एक्सरे देख के ना मजा आ जाता है कमाल से। दांतों की जो शेप होती है ना, ऐसे लग रहा है कि किसी मिस इंडिया की शेप बनी है। कमाल की शेप होती है दांतों की भाई साहब, मजा आ जाता है देख के। मतलब मन गार्डन गार्डन हो जाता है कि भैया ये शेप होती है, कमाल की शेप। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, आपने अगर इंडियन एड्स में देखा है, डेंटिस्ट अगर जो डेंटल क्लिनिक की हमारी एड्स भी आती हैं, और जो आप टूथपेस्ट की एड भी देखते हैं, तो देखिए जो हमारे वो होते हैं डॉक्टर होते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के बैठते हैं, व्हाइट कोट पहन के बैठते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में ना आया कि वो स्टेथोस्कोप से करते कहाँ हैं। दांत सांस लेते हैं, दांत का सांस का कैसे देखते हैं? दांत की सांस की देखते हैं कि सांस कैसे लेता है, या दांत की दिल की धड़कन देखते हैं? अब दांत के अंदर भी दिल हो गया हमें मालूम है, लेकिन ये भैया एड वालों का बनिया, ये इसमें पता नहीं क्या नाटक है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। और हिंदुस्तान में ये है भाई, जिसके गले में स्टेथोस्कोप होता है, व्हाइट वो जो कोट होता है डॉक्टर का वो पहनते हैं, तो भाई उसको डॉक्टर समझा जाता है। आजकल के डॉक्टर क्या सिविल में रहते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ कि एक अपने चौधरी के जाट दादा चले गए क्लिनिक में, भाई कंपाउंडर लगा रखा था स्टेथोस्कोप, और गाउन वो अपना कोट पहन रखा था व्हाइट, और जो मेन जो डॉक्टर था वो जरा सिविल में था, पैंट शर्ट में पहना हुआ था। दादा जाट उसको मानने को तैयार ना कि वो सिविल वाला जो डॉक्टर है, कंपाउंडर से दवाई लेके आ गया।
कहता हमारे लिए डॉक्टर भैया वही जिसके स्टेथोस्कोप है। मुझे लग रहा है इस चक्कर में डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया होगा कि भैया हर डॉक्टर चाहे डेंटिस्ट है स्टेथोस्कोप और अपना व्हाइट कोट बना के पहन के रखो भाई, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी, ये तो इज्जत ना मिलने वाला। अच्छा, अभी जब डेंटिस्ट की बात ही कर रहे हैं तो भैया चौधरी कहां से पीछे रहने लगा, तो चौधरी बन गया मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह जाट डेंटिस्ट वीडियो। और जाट को ना ये चीज बहुत खली थी, जाट के इसके पीछे बनने के पीछे एक साइकोलॉजी है कि डेंटिस्टों को वो जो इज्जत है वो क्यों नहीं मिलती जो एमबीबीएस बीडीएस उनको मिलती है। कहता उसका भैया दिल में लग गई, कहता मैं भैया इज्जत वापस लेके आऊंगा। तो भाई पता नहीं कितनी मेहनत करवाई उसने, कितनी मेहनत करवाई अपने आसपास के स्टूडेंट से ताकि वो बीडीएस में डेंटिस्ट बन सके। पूरा मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह बंदे ने कमाल कर दिया उसने। और उसका ये था, उसने इंसानों के दांतों छोड़ो, उसने जानवरों के जो दांत हो उस पर ज्यादा रिसर्च किया। और उसका मेन मानना था कि भैया दवाइयों से नहीं, देसी तरीकों से मैं दांतों को ठीक करूंगा। और भाई ने क्लिनिक खोली, रंगीले जाट की चमकीली डेंटल क्लिनिक। रंगीले जाट की चमकीली डेंटल क्लिनिक। और भाई नाम ही अतरंगी, डॉक्टर खुद अतरंगी। तो भाई पेशेंट तो है, पेशेंट इतने हैं। एक पेशेंट आ गया भाई के पास, कहता डॉक्टर साहब दांत में ना कीड़ा लग गया। कहता अच्छा, कीड़ा कैसे घूम गया अंदर? कहता मैंने ना पता, कीड़ा लग गया। कहता अच्छा फिर इधर आ। जाट ने उसको दे दी दवाई। कहते देखो 2 ढक्कन पीने हैं सुबह, 2 ढक्कन पीने दोपहर को, 2 ढक्कन पीने हैं रात में, और 3 दिन तक पीनी है। चौथे दिन हाथ में लगा दियो दवाई की, कीड़ा खुद बाहर आके भूल लेगा। फिर उसके बाद तू डिसाइड कर कि क्या। कहते सर आप मार दो ना। कहते देख भाई, डॉक्टर जो होता है डेंटिस्ट भी ना भगवान का रूप हो गया है, भगवान का पैदा करे, भगवान मारे ना किसी को। तो हम ना हिंसावादी ना, आगे कीड़े के साथ क्या करना है तू करियो भाई, लेकिन 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर में और 2 ढक्कन रात में पीनी है तुमने। ठीक है भाई, मरीज चला गया भैया, वो दवाई लिया, 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम में, 2 ढक्कन अपना रात में। तीसरे दिन तक उसने पिया, चौथे दिन उसने बंद कर दिया। भाई यकीन ना मारोगे, चौथे दिन कीड़ा बाहर आके बोला आज के हो यार, बीमार है के दवाई तो दे, दवाई खत्म होगी। कहते ना दवाई ना खत्म हुई, तन्ने बाहर आने का इलाज कर रहा था मैं। भाई साहब कीड़े को बाहर निकाला, बाहर फेंक दिया उसने। अब वो बहुत रेकी और रिसर्च के बाद मालूम चला कि जो दवाई थी उसने रम दे दी थी, मतलब बेवड़ा बना दिया उसने कीड़े को। तो ये देसी तरीके से भाई साहब बंदा इलाज करे। अब बंदे का नाम हो गया भाई कि भैया एक ऐसा है डेंटिस्ट आया जो देसी तरीके से इलाज करता है। भाई उसके पास आ गया एक बंदा, एक और पेशेंट आया। अब उसके आगे के 3 दांत टूट गए। ठीक है भाई, अब टूट गए तो भैया आया कि डॉक्टर साहब मेरे 3 दांत टूट गए। कहते कैसे टूटे भाई तेरे 3 दांत, ऐसे क्या कर दिया? कहता मैंने सखत रोटी खा ली थी। सखत रोटी खा ली थी? तो कहता तुम्हें ऊपर से तेरे बापू ने आके बोला था कि सखत रोटी आके खा ले। कहते सखत रोटी मना कर देता। कहता मनाई तो की थी, तो फिर मना करी, फिर कहता एक मुक्का आके लगा है, मुक्का आके लगा, रोटी खाने से मना कर मुक्का। कहते हाँ। क्या किसने मारा? कहते मेरी बीबी ने। कहते काय को? कहते उसने बनाई थी। तो भाई ऐसे ऐसे, तो भाई साहब चौधरी का देखो आप, वो देखो आंसर देखो। कहते इतनी सुशील बीबी भाई, तन्ने 3 दांत में छोड़ दिया, नहीं लोगों की बीबी तो जबड़ा तोड़ देवे है। ऐसी बीबी की तो 3 दांत में छोड़ दिया, ये तो जबड़ा तोड़ देती। और फिर क्या मैं दवाई लिख रहा हूं भैया, कुछ जो भी हो दवाई करके तेरा कर देंगे काम। लिखना स्टार्ट किया और पेशेंट बोला डॉक्टर साहब समझ ना आ रहा। कहता मैं दवाई लिखी कहां पे, अभी तो मैं इंक चेक कर रहा हूं, उसमें है ना इंक ना है पेन के अंदर, तो छुपर करती से बिठाता हूं मैं। भाई ने उसका इलाज किया भाई, और उसको उसकी नजर में उसकी जो पत्नी की इज्जत उसने और बढ़वाई। भाई के केस खतरनाक। एक आ गई आंटी उसके पास। अब कई बार क्या होता है जब केस आप बनाते हो तो केस बिगड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है डेंटिस्ट आपको हाथों हाथ भगवान है, पर कितने ही दांतों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है, कितने ही दांत उन्होंने तोड़े मोड़े होते हैं, तब जाके उनका हाथ साफ होता है। ऐसा नहीं करते वो लोग। तो भैया एक केस हो गया खराब। एक आ गई आंटी, कल जाट डॉक्टर तुमने क्या किया? उसने बोला क्या हो गया आंटी, क्या बात होगी? क्या पहले तो अपनी आंखें टेस्ट करवा। क्या क्यों आंखें क्यों टेस्ट करवाओ? कहते इतनी सुंदर लौंडिया तुझे आंटी दिखी है? ठीक है ताए ताजी जवान हुई लौंडिया, ये बता क्या होया? कहते क्या होया? मेरे नीचे वाले दांत में दर्द था, तूने ऊपर वाला निकाल दिया। कहते बस इतनी सी बात? ताजी ताजी जवान हुई लौंडिया,
एक्सप्लेनेशन ये है कि मैंने इसको साइकोलॉजिकल, इसको अटैक बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल, इसको क्या बोलते हैं, इलाज बोलते हैं। क्या मैं समझी ना? कहते देख ताजी ताजी जवान हुई लौंडिया, तेरे नीचे वाले दांत में कीड़ा था। कहते हाँ। कहते वो क्या है, वो नीचे वाले को बेस बना के ऊपर वाले को खोखला कर रहा था। तो मैंने क्या किया, उसका एम भविष्य क्या था, ये ऊपर वाला, मैंने ऊपर वाला दांत निकाल दिया। अब ये कीड़े को कोई एम मिलेगा नहीं। कहते हाँ। कहते ये हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्डर। डिप्रेशन में हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो सोच, इसको बोलते हैं सांप भी तो मर गया और लाठी बिना तोड़ी। भाई साहब वो जवान हुई, नई नई ताजी ताजी जवान हुई लौंडिया, आंटी उसको दंड में नमस्कार करके गई। तो ये था हमारा चौधरी भाई साहब, मतलब कमाल का, मतलब डेंटिस्टों का अगर मुन्ना भाई करो ना तो चौधरी का नाम अगर टॉप पे आए। तो भैया डेंटिस्टों का बहुत बहुत आज के टाइम में रिस्पेक्ट है। और ये तो रहा मजाक, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और ऐसा नहीं है, ऐसा डेंटिस्ट नहीं होते, हम लोगों ने क्या ह्यूमर वे में लिया है। तो डेंटिस्टों से इलाज करवाइए और वो जो बोलते हैं वैसा कीजिए, और जंक फूड और मिठाई विठाई और मीठी चीजों से थोड़ा दूर रहिए, ताकि दांतों की सफाई वगैरह हो सके।